बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली से सटे गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युमन मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने पूछताछ के बाद बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म में नाकाम रहने पर कंडक्टर ने मासूम की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। ये वो मासूम जिसकी हत्या की गई है, प्रद्युमन, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है। सर क्या इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट किया है? जो ये केस रजिस्टर हुआ था 7 साल के बच्चे के जिसके मर्डर हुआ था, उसमें एक अक्यूज अशोक अरेस्ट कर लिया गया है। जाम रोड गांव का वो रहने वाला है। यहाँ पे एक बस में कंडक्टर है कि 8 महीने से यहाँ पे बस कंडक्टर का काम कर रहा था। उसने ये सारा इंसिडेंट को अंजाम दिया है, तो उससे मर्डर हुआ। किस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है और क्या मोटिव था? जो अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ में जो हमने पूछताछ करी है, उसने ये एडमिट किया है कि ये वो टॉयलेट में गया था टॉयलेट यूज करने के लिए। बाद में उस बच्चे को देख के उसने उस पर सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जब शोर मचा तो उसके बाद उसने उसको उसका मर्डर। सर, चाकू कहाँ से लेके आया था, कैसे? और भी लोग थे? नहीं, फिलहाल जो पूछताछ में उसने बताया कि वो अकेला था और वॉशरूम टॉयलेट यूज करने का। इससे पहले किया उसने सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ में? नहीं, अभी तक पूछताछ में ऐसा बताया है कि वो फर्स्ट टाइम था और वो स्पेसिफिक किसी मतलब बच्चे के ऊपर टारगेटेड नहीं था। उसको बच्चा देखने के बाद एडमिट उसके बाद चाकू कैसे पहुंचा था? चाकू इसके पास वो बताया है कि इसकी पॉकेट में था और ये उसको साफ सुफ करने के लिए वो लेके आया था, लेकिन बाद में जब ये इंसिडेंट हुआ उसको उसने चाकू को यूज करके इसको अंजाम दिया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कोई मामला दर्ज किस तरह? जो इनिशियल जो FIR रजिस्टर हुई है, तो बच्चों के जो बच्चे के फादर की स्टेटमेंट के ऊपर हुई है, उसके ऊपर अननोन के अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ है। अभी इसमें जो फर्स्ट अक्यूज जो है, ये जो मेन अक्यूज है, ये अशोक अभी अरेस्ट हुआ है। इन केस किसी और इसकी पूछताछ। तो इस पूरे मामले में आपने पुलिस का बयान सुना। जो आरोपी कंडक्टर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है वो उसके साथ यौन शोषण करना चाहता था, कामयाब नहीं हुआ तो उसने बच्चे की हत्या कर दी। लेकिन इंडिया न्यूज एक और अहम सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी क्यों ना हो, स्कूल की जिम्मेदारी तय क्यों ना हो। हम जब बच्चे को बस में चढ़ाते हैं स्कूल जाते वक्त, तब से लेकर बच्चा घर लौटे, बस से उतरे तक की जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होती क्या? हम कुछ सवाल आपके सामने रख रहे हैं। लाखों रुपए की फीस देने के बाद भी क्या आप अपने बच्चे को मौत के मुंह में भेज नहीं रहे? जिस तरीके की चीजें आजकल हो रही हैं। बच्चे को किसने मारा? कोई स्कूली बच्चा था या चौकीदार या फिर कोई और? इस सवाल का जवाब मिलना भी जरूरी है। अभी तो शुरुआती तौर पर कंडक्टर का नाम आ रहा है। क्या बाथरूम में कोई केयर टेकर नहीं था? क्योंकि कहा जा रहा है कि कंडक्टर उसे बाथरूम में लेकर गया और वहीं पर उसकी हत्या हुई। बच्चों के टॉयलेट में क्या बड़े भी जा सकते थे? क्या यह भी कोई देखने वाला नहीं था? स्कूल के बाथरूम के अंदर चाकू कैसे आया, यह सवाल भी है। या कंडक्टर बस से ही चाकू लेकर उसे बाथरूम तक ले गया था? एक दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से किसकी दुश्मनी हो सकती है? लेकिन मामला चूंकि यौन शोषण का लग रहा है और सामने आ रहा है, इसलिए पूरा मामला अब दुश्मनी का कम लगता है। बच्चा क्लास में नहीं गया तो क्लास टीचर ने इसकी खबर क्यों नहीं ली? अगर क्लास टीचर ने खबर ली होती तो शायद आज प्रद्युमन जिंदा होता। सुबह 7:55 पर बच्चे के पिता ने उसे स्कूल छोड़ा और 8:15 बजे उन्हें फोन आया कि बच्चे की हालत खराब है। बच्चे के वॉशरूम जाने और उसकी हत्या होने के बीच वॉशरूम में कौन कौन गया, यह अब तक सामने क्यों नहीं आया है? इसके अलावा एक और सवाल यह है कि सीसीटीवी कैमरा स्कूल में कहां कहां लगा है और क्या बाथरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? 10वां सवाल यह है कि क्या स्कूल में सुरक्षा और मेडिकल के पर्याप्त इंतजाम थे? क्योंकि अगर प्रद्युमन को शुरुआती मेडिकल व्यवस्था मिलती या मेडिकल मदद मिल पाती तो शायद स्थिति कुछ और बेहतर हो सकती थी। क्या उसे बचाया जा सकता था क्या? यह सवाल भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, जरा इस पूरे मामले में बताइए कि पुलिस इस कंडक्टर तक पहुंची कैसे और इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन पर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हो रही, प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं?
देखिए, बिल्कुल पहला सवाल तो यहाँ यही उठता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस स्कूल प्रबंधन को बचाने की कोशिश कर रहा है, लीपापोती की कोशिश कर रहा है। और दूसरा, फिलहाल पुलिस ने आरोपी को भले ही गिरफ्तार कर लिया है, अशोक नाम का एक कंडक्टर ही इस पूरे मामले का आरोपी है। और जिस तरह से उसने कबूल किया है कि उसने उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की, बच्चे ने शोर मचाया, उसके बाद इसी डर से उसने बच्चे की हत्या कर दी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिरकार कंडक्टर की जेब में ये चाकू आया कैसे? क्या वो रोजाना क्यों चाकू यहाँ लेके आता था? कभी प्रबंधन ने क्यों ये जांच नहीं की? आखिरकार कंडक्टर उस प्रेमाइसिस में पहुंचा कैसे जहां उन पर रोक रहती है? अमूमन तौर पर वहां कंडक्टर और ड्राइवर नहीं जाते। और ये तमाम बड़े सवाल हैं और यही कारण है कि पुलिस भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल भी खड़े हैं कि आखिरकार क्यों स्कूल प्रबंधन को पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस दावे कर रही है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी ये भी चेक किया जा रहा है, ये भी जांच की जा रही है कहीं और इस पूरे घटना में या अशोक के अलावा कोई और लोग तो इसमें शामिल नहीं है। तो उन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है। कई बड़े सवाल पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तक स्कूल के खिलाफ कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं किया गया है जिससे ये साफ हो कि स्कूल का इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था, लापरवाही थी। क्योंकि स्कूल की इतनी बड़ी लापरवाही कि कंडक्टर आखिरकार उस बाथरूम तक चाकू लेकर पहुंचा कैसे? और जब ये हत्या उसने अंजाम दी तो उस वक्त वहां आखिरकार क्यों कोई नहीं मौजूद था? क्योंकि छोटे बच्चों के अमूमन तौर पर बाथरूम पर जो केयर टेकर रहते हैं, जो अमूमन तौर पर जो वहां पियोन रहते हैं, वो वहां मौजूद रहते हैं। दो बातें और बताइए, क्या स्कूल में सीसीटीवी लगा हुआ है? क्या स्कूल में सीसीटीवी लगा हुआ है जिससे पता चल सके उसके साथ कोई और था या नहीं था? और दूसरी बात ये कि क्या जो मां बाप हैं वो कंडक्टर की गिरफ्तारी से संतुष्ट हैं या वो भी चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई हो या प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ, सबसे बड़ी एक लापरवाही यहाँ देखने को ये मिली कि स्कूल में जो सीसीटीवी कैमरे थे वो अधिकांश सीसीटीवी कैमरे खराब थे और यही कारण रहा कि पुलिस को इतना वक्त लगा आरोपी तक पहुंचने में। हालांकि जब एक एक कर सभी लोगों से पूछताछ की तो कहीं ना कहीं अशोक घबरा के उनके सामने, पुलिस के सामने जो जवाब देना था वो जवाब सही से नहीं दे पा रहा था और यही कारण रहा कि पुलिस ने उसको धर दबोचा। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो अशोक ने सब कबूल किया कि उसने ही प्रद्युमन की हत्या की है। इस डर से कहीं वो प्रिंसिपल को ना बता दे, कहीं जो शोर मचा रहा है, कहीं उसकी नौकरी पर आना पड़े, कहीं उसकी बदनामी ना हो। तो इसके चलते उसने जो घिनौनी हरकत की, उस घिनौनी हरकत को छिपाने की कोशिश, उसने एक मासूम की हत्या कर दी और इतना बड़ा अपराध कर डाला कि आज एक घर का चिराग बुझ गया है। और जो परिजन है वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम एक कंडक्टर ने दिया, आखिरकार क्यों पुलिस अभी भी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वो इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर, बच्चों की मुझे एक चीज और बताइए, एफआईआर जो है वो अननोन के नाम पर थी। ये बात अभी हमने सुना कि बयान में पुलिस वाले कह रहे थे, या तो फिर स्कूल का नाम क्या परिवार वालों ने नहीं लिखवाया या पुलिस ने लिखा नहीं उस एफआईआर में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहली प्राथमिकता जांच में जो परिजनों की शिकायत होती है उस पर मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने यहाँ अज्ञात के खिलाफ यहाँ मामला दर्ज कर यह दर्शाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं वो स्कूल प्रबंधन को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो प्रद्युमन के परिजन हैं वो लगातार इसी का विरोध कर रहे थे, इसी का प्रदर्शन कर रहे थे और सैकड़ों की संख्या में सीपी ऑफिस में जाकर जब लोगों ने प्रदर्शन किया कि ये सब गलत हो रहा है, आखिरकार क्यों पुलिस अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है, आखिरकार क्यों स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है, प्रिंसिपल के से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, तो उन तमाम पहलुओं के बाद पुलिस पर दबाव कहीं ना कहीं जरूर नजर आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी अब पुलिस कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि प्रद्युमन को अभी न्याय नहीं मिला। आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ एक बड़ा काम नहीं है, अभी भी स्कूल की इतनी बड़ी लापरवाही, चाकू ले जाना, कंडक्टर ने इतनी बड़ी बात को सवालों के कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहे हैं, इसकी वजह है जब मां बाप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल के अंदर छोड़कर आए या बस में चढ़ा दें,
जिम्मेदारी स्कूल की शुरू होती है। मां बाप वहां जाकर बच्चे की निगरानी नहीं कर सकते। आखिर एक कंडक्टर स्कूल के अंदर कैसे चला गया? वो स्टाफ नहीं था, वो बस के अंदर काम करता था, उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। वो बच्चे को लेकर अंदर गया, बाथरूम तक गया, उसके पास चाकू था, वो वहां उसका कत्ल करके बाहर आ गया। सीसीटीवी जो है वो वहां पर कैमरे खराब थे। ये सब अगर हुआ है तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है क्या? और ये याद रखिएगा कि इसी रियान इंटरनेशनल के एक दूसरे स्कूल में कुछ दिन पहले एक बच्चा डूब के मर गया था। तब भले प्रशासन पर कार्रवाई हुई थी, जो स्कूल प्रशासन है उस पर, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई थी। इस तरीके की अगर स्थिति रहेगी तो मां बाप क्या बच्चे को एक महफूज मानते हुए कि वो स्कूल जा रहा है तो ठीक से वापस लौटेगा, इस निश्चिंतता के साथ स्कूल भेज पाएंगे क्या? इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही।